नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की, उस बयान की जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना अपने जहरीले सांप से की है और अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए इस पर आपत्ति दर्ज की है और चुनाव आयोग से शिकायत कर इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है की बात जैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड सहित पूरे देश में लोगों को समझ आती जा रही है, कांग्रेस की बेचैनी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। संविधान की रक्षा, जाति गणना और मोहब्बत की दुकान की बात कर कांग्रेस मोदी और योगी की काट करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन जनता को उनकी बात समझ नहीं आ रही है और इसी बौखलाहट में कांग्रेस अपनी सभी सीमाएं लांघ रही है। कांग्रेस के नेता और मोदी और बीजेपी को हर चुनाव के दौरान अपशब्द कहते ही आ रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान केवल अपमानित करने वाला नहीं या जहरीला ही नहीं बल्कि एक हिंसक और समाज में दंगा फैलाने की कोशिश करने वाला भी है। बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बताना और फिर उसे मार देने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और जनता को उकसाना हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके की भाषा टीएमसी के नेताओं के द्वारा किया गया था, जिसके बाद से करीब 400 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। कई कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। हिंदुओं के कांग्रेस की घृणा का पता समय समय पर सामने आती रही है, लेकिन राजनीतिक विरोध और घृणा से एक कदम आगे बढ़कर खड़गे का यह बयान हिंसक ही नहीं बल्कि देश को हिंसा और दंगों की आग में झोंकने वाला है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का यह जहरीला बयान कांग्रेस की असल मंशा को दर्शाता है। क्या कांग्रेस देश में दंगे करवाना चाहती है? क्या अपनी मोहब्बत की दुकान से जहर और हिंसा बेचना कांग्रेस की मजबूरी है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उन बयानों को भी सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस। एक बार फिर कांग्रेस ने चुनावी जनसभा से अपनी विपक्षी पार्टी पर जहर उगला है। हमेशा मोहब्बत की दुकान का हवाला देने वाले राहुल गांधी शायद अपनी दुकान से जहर की सप्लाई करने लगे। तभी तो उनके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने जहरीले जुबान बोल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान सांगली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से की और उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया। खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहरीले सांप को मारने का उदाहरण दिया। इस सभा से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे की इस जहरीली भाषा से ये तो साफ हो ही रहा है कि मोहब्बत की दुकान में कुछ तो जहरीले पकवान बन रहे हैं, जो देश की जनता और खासकर हिंदुओं के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के जहर भरे बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सटीक जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि खड़गे और कांग्रेस चुनाव को चुनाव की तरह नहीं बल्कि जिहाद की तरह देख रही है। मोहब्बत की दुकान या नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहा, बोले थे कि भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में न आए, जिनके बेटे ने कहा कि सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा कि सनातन समाप्त हो जाए, और वो कह रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक जहरीले सांप की तरह है और जहरीले सांप को मार देना चाहिए। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जिनकी जुबान में केवल नफरत का सामान है। खड़गे जी ने गेरुआ और भगवे रंग को लेकर कहा कि सन्यासी राजनीति में ना आए। खड़गे जी के बेटे ने कहा सनातन बीमारी है। खड़गे जी ने योगी जी को आतंकी कहा और अब खड़गे जी
एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है जिसे मार देना चाहिए। इससे पहले जनता को राक्षस कहने का भी काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। मतलब पहले ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष दो और अब चुनाव हार रहे हैं तो जनता को ही गाली बकने लग जाओ। ये हमें नहीं, ये जनता को गाली दे रहे। और वैसे तो संवैधानिक पदों का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। अभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोला, उसके अलावा हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, उनकी ओबीसी जाति को लेकर गालियां, उनके परिवार पृष्ठभूमि, गरीब होने को लेकर गालियां, चाय वाला होने को लेकर गालियां। तो गालियों की बौछार है, यही कांग्रेस की पहचान है। और आज जिस प्रकार से जो शब्दावली खड़गे जी ने इस्तेमाल किया है, ये क्या संवैधानिक शब्दावली है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है? इन्हें बताना चाहिए। पैसे लेना। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हिंसा कर रही है, हिंसा फैलाने का प्रयास कर रही है। उनके बयान से साफ है कि वे लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मार दो। ये तो साफ है कि हिंसा भड़काने की कोशिश है। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को मारने के लिए भड़का रही है, मतलब इमरजेंसी वाली स्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान, कांग्रेस प्रेसिडेंट का बयान लोगों को महाराष्ट्र में भाजपा और भाजपा के सपोर्टर्स के खिलाफ इंसाइट करने का है। ये ओपन कॉल टू वायलेंस है। इस बयान को अगर आप रिलेट करेंगे सज्जाद नुमानी के बयान से, जिसने कहा था कि सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए जितने भी लोग महाविनाश अघाड़ी को सपोर्ट नहीं कर रहे। 26/11 को आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र की धरती पे वापस से उनके प्रेसिडेंट ने साबित कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी और महाविनाश अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो जितने भी लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी जान को खतरा है। भारत सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में, सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली। खड़गे जी गुलाम मानसिकता के, कांग्रेस के युवराज के भाषा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूरी उम्र बीत गई, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस समय उनको ये याद नहीं आया। आज जब भारत के अंदर आतंकवाद खत्म हो रहा, लगभग उग्रवाद खत्म हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, तो ये भी व्याकुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि ये भी जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं।
तो करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ विदु रावल जी है, प्रोफेसर है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हैं। लक्ष्मीकांत जी है, नेता कांग्रेस, और सुरेंद्र स्वामी जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत लक्ष्मीकांत जी से मैं करना चाहूँगा। कांग्रेस का मसला है। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके का बयान आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, क्या आपको लगता है कि इस बयान की सच्चाई की बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि जब जब आपने बीजेपी को इस तरीके की गाली दी है, जब बीजेपी से इस तरीके की घृणा का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, तब तक फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिलता रहा है। फिर भी इस तरीके के बयान को क्या आपको लगता है कि देना चाहिए? देखिए मुकेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा मेरी बात को जरा ध्यान से सुना। बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन चरित्र और चेहरा सिर्फ एक है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ करके, किसी भी तरीके से उसको ऊल जलूल बातों में उलझा करके, शब्दों की बाजीगरी करके उसको वो पेश कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को महारत है इस काम में। और ये जो है ना, दूसरी बात, एक बयान की बात आपने की। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से, जब से बनी है, राम मंदिर से लेकर के और आज तक हर मामले में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आधारित राजनीति करती आई। ये दुनिया को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है। एक इनका काम है कि शब्दों के माध्यम से जहर बुझे तीर चलाना। मैं हरियाणा से आता हूं, प्रोफेसर विधु जी भी हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा की कुछ कहावतें बहुत प्रचलित हैं। यहाँ पर ज्यादा गुस्से वाले आदमी को भी सांप कह देते हैं, नाग भी कह देते हैं। यहाँ पर ज्यादा, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है व्यक्ति, उसको भी, अरे सुन लिए पहले पूरी बात सुन ले, उंगली पहले खड़ी होगी यार। ठीक है, बोलना है नहीं, उंगली पहले खड़ी कर दी, पहले बात तो सुन ले। जी जी। तो मुकेश जी, मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ। अभी मैं देख रहा था, आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था कि खड़गे का बयान कहता है कि खड़गे साहब कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता को मार दो। ये खड़गे साहब ने कहीं कहा नहीं। मैं शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, ये वही शहजाद पूनावाला है जो कल तक राहुल गांधी के गुण गाया करता था, कांग्रेस के गुण गाया करता था। लेकिन इनको जब लाभ जहां मिलता है, जहां थोड़ा बहुत माल मिल जाता है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, ये उन लोगों में से है। दूसरी बात मैं बयान के संदर्भ में कहना चाहूंगा आपको, अगर इसको आप जातीय हिंसा से देखते हैं या एक कार्यकर्ता की हिंसा से देखते हैं, यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक सांप, जहरीला सांप है और उसको मार देना चाहिए। मतलब वोट की राजनीति से, सत्ता से बाहर कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप उसको, अगर भाजपा के कार्यकर्ता से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी का एक बयान आपके सामने रखना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, बोल दिया आपकी बात आगे। मुकेश जी, पहले पूरा बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी 2012 से एक बात कहते आए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। तो क्या ये हिंसा को बढ़ावा नहीं देता? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या की बात नहीं करता? अगर खड़गे साहब का बयान हत्या की बात से आप जोड़ते हो, तो ये भी सीधा जोड़ लो कि नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कहते आए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहते हैं? हकीकत यही है। ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। देखिए, और ना ही, सुन लीजिए आप, अरे सुनिए ना पहले, ना ही कभी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की बात की, ना ही खड़गे साहब ने कही है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है कि वोट की चोट से, सत्ता से बाहर इन लोगों को करना है। और अगर इसको आप हत्या से जोड़ना चाहते हैं, तो पहले नरेंद्र मोदी जी के बयान को, अलग अलग समझ है लक्ष्मीकांत जी, पढ़े लिखे इंसान है आप, पढ़े लिखे समझदार इंसान है आप कांग्रेस मुक्त भारत की तुलना मार दे, उन्होंने डायरेक्ट वो कह रहे हैं ना, जो मार देना चाहिए, वो डायरेक्ट कह रहे हैं। और आप जितने समझदार लोग तो सब नहीं होते हैं ना, जो उसका मतलब इस तरीके से निकालें, राजनीतिक मतलब। अब आपकी समझदारी जैसे सबकी समझदारी हो जाए तो कुछ हो। कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की तुलना जो है जहरीले सांप को मार देना चाहिए से नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आप बोलिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। प्रोफेसर विधु रावल जी है, ठीक है, भाजपा को सत्ता से बाहर, ठीक है, वो आप हरियाणा की आम भाषा है भाई, ठीक है, हरियाणा की आम, लेकिन बात आप महाराष्ट्र में हो रही है ना, बात महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र की जनता को वोट देना है, झारखंड की जनता को वोट देना है, और वहां पर आप व्याख्या कर रहे हैं हरियाणा की। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट। जब भाजपा के लोग 24 घंटे जहर उगलते हैं, मरेंगे, कटेंगे, मार देंगे, काट देंगे,
उनको फूक देंगे, उनको जला देंगे। तो आज भाजपा को जवाब उसी की बस जुबान में यही बात भाजपा मैं को चाह रहा जवाब था, मिला जिस है। जो आप मिला कह है रहे तो- थे तो आप उस अरे नहीं, सुनिए ना, हो गया उसी मैं की आपको अभी जुबान में जवाब अभी दे चर्चा दिया। शुरू हुई है भाजपा लक्ष्मीकांत को जी, उसी की लक्ष्मीकांत भाषा जी में चर्चा जवाब शुरू दिया हुई है, गया है। सारे तिल मिला उठे लोग, ठीक है, अरे तिल मिला उठे लोग क्या? चर्चा अभी शुरू हुई है भाजपा को लक्ष्मीकांत उसी जी, की आप भाषा जवाब का भी तो जवाब- सुन लीजिए, आपको दोबारा देखिए, आएंगे आपके पास, अनुराग दोबारा आ ठाकुर- जाएंगे आपके पास, अनुराग ठाकुर दोबारा केंद्रीय आपके पास आ मंत्री, जाएंगे। चलिए तो प्रोफेसर दयाल विदु सरकार रावल जी, गोली प्रोफेसर मारने की विदु बात रावल जी, करता है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा लक्ष्मीकांत जी आपके पास, अभी तो शुरू हुई है बात, मैं आ जाऊंगा, दूसरी बार आ जाऊंगा जी। सड़कों पर गोली मारने मुझे की बात लगता है करता है। कि कपिल मिश्रा लोगों को जितनी मारने की नहीं रुकनाहट बात खड़गे करता जी है। को है, वो बहुत उतनी ही बड़े प्यार की भाषा लक्ष्मीकांत है, जी को लग रही है। वो बहुत उतनी प्यार ही की है। भाषा है। ठीक है, उतनी बोलचाल ही की लग भाषा रही है, हरियाणा की कम है, नहीं। महाराष्ट्र की नहीं है, ठीक है उतनी ही है। जी। उतनी कम नहीं है, कमी नहीं। तभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक जी आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तभी तो कर्नाटक के बिदर जिले के अंदर पैदा हुए मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के अंदर मराठियों के सामने बोलते हैं कि जहरीले सांप की तरह है भाजपा और आरएसएस, और इनको कुचल देना है, कुचल कर मार देना है, ये शब्द है। जहरीले सांप की तरह है भाजपा और उनको कुचल कर मार देना है। ये बिदर कर्नाटक में पैदा हुए कन्नड़ जानने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में मराठी लोगों के सामने बोलते हैं, और कांग्रेस के हरियाणा के व्यक्ति को आकर हरियाणा की झूठी सच्ची दलीलें देनी पड़ रही हैं। हमारे हरियाणियों को कम से कम बदनाम मत कीजिए, ठीक है, आपको हरा दिया, लेकिन इतनी बुखलाहट सारा टेंडर तुम्हारे पास इतनी ही बोलेंगे, है, बदतमीजी बदनाम होती है। कीजिए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, लक्ष्मीकांत जी मैं आऊंगा आपके पास, बीच में इंटरप्ट बदतमीजी मत मत कीजिए कीजिए, लक्ष्मीकांत जी, जी। बीच में बोलना बदतमीजी है। लक्ष्मीकांत जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। बदतमीजी है, ये बदतमीजी है बीच में बोलना। आपके बीच में बोला नहीं आप बीच में मत बोलिए ना लक्ष्मीकांत जी, अब आपको आपसे मैंने शुरुआत करी, पूरा समय दिया आपको। तुम भी और खड़गे भी दोनों जबान पर लगाम लगाओ, दोनों जबान पर लगाम लगाओ। भैया मेरे अपने तुम भी और खड़गे भी दोनों जबान पर लगाम लगाओ। चलिए बारी से मैं कहूंगा पीसीआर को जरा सा कंट्रोल करें जी विदु जी। तो कमाल ये है कि उसके बाद आकर कितनी बेशर्मी से बचाव सिखाओगे क्या? और बचाव करना, चलो मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं, मेरी तो मजबूरी हो सकती है कोई इस प्रकार की किसी बात की रफूगिरी करना। ये तो शायद प्रवक्ता भी नहीं है, फिर भी उसके बाद भी रफूगिरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। खैर मेरा वो विषय नहीं है। मेरा ये विषय है कि जो लोग आकर खुले मंच पर नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान और दूसरे लोगों को नफरती बोलते हैं, उनकी भाषा शैली इस प्रकार की कैसे हो गई? मुझे इसमें गुस्से की बजाय जो है मुझे सहानुभूति हो रही है खड़गे जी से। खड़गे जी जो है बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति हैं, मेरी जितनी आयु है इससे ज्यादा तो उनका संसदीय कार्यकाल है। पहले एमएलए रहे, उसके बाद एमपी रहे, लेकिन मैं उनकी हालत देख रहा हूं इस समय, किस प्रकार से उनके खड़गे जी की हालत बिगड़ गई। अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह हो सकता हो, तो कोई इस प्रकार का शरीर के अंदर क्या क्या रह गया है, तो मुझे लगता है कि अगर खड़गे साहब का कोई इस प्रकार से अल्ट्रासाउंड करके उनके कंपोनेंट्स निकालने लगे, मुझे लगता है सिर्फ जहर ही जहर मिलेगा, कुछ भी नहीं बचा है उस शरीर के अंदर। ठीक है, उस वृद्ध शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ है। मैं एक चीज मैं एक बार बात पूरी कर लूं, मैंने अभी शुरू किया, मैं बात जल्दी से पूरी कर। देखिए, और केवल खड़गे जी ने ये पहली बार कहा, ऐसा नहीं है। थोड़े दिनों पहले उन्हें भगवा वस्त्रों को गेहुआ बता रहे थे और गेहुआ कहकर अपशब्द बोल रहे थे। उसके बाद वो डिमार्केशन कर रहे थे किसको क्या करना है। लेकिन खड़गे जी के नेता जो हैं रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो रणदीप सुरजेवाला भाजपा को वोट देने वालों को राक्षस कह चुके हैं। राक्षस कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं। इसके अलावा ये इनके यहाँ खड़गे जी ने रावण भी कहा था। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये सारी चीजें बीजेपी के पक्ष में जाती है, फिर भी कांग्रेस वाले समझते क्यों नहीं? बौखलाहट दिखा रहे, ये दिखा रहा है कि कितनी बुरी तरह से ये दो चीजें दिखा रहा है। मैं अंत कर रहा हूं बात का मुकेश जी, ये दो चीजें दिखा रहा है, तीन बल्कि। पहली बात तो कितनी नफरत से ये भरे हुए हैं, इनके भीतर नफरत ही नफरत है। दूसरी बात ये बता रहा है कि कितनी बुरी तरह ये हार रहे हैं और हार की बौखलाहट में इनके शब्द जो है इस प्रकार से बिगड़ रहे हैं। और तीसरा, कितनी बुरी तरह ये सत्ता चाहते हैं, कितना तड़फ रहे हैं सत्ता के बिना। बिल्कुल डेस्परेट। ठीक है, समझ गया। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ है, मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाना हूँ। स्वामी जी, कुछ दिन पहले मैंने जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी का बयान मुझे याद आ रहा है कि हिंसा 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 इस तरीके का बीजेपी पे आरोप लगाया था, और आज जो जिस तरीके का बयान, मुझे लग रहा है कि ये बयान जो है हिंसा, जो लक्ष्मीकांत जी कहने के नहीं इसमें हिंसा नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे किसी को मारने की बात कहना में हिंसा कैसे नहीं है? जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मुकेश जी,
आप इस बयान को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो जो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, आप उसी तरह से देखेंगे। लेकिन आपको ये देखना होता है कि एक पार्टी की नीति क्या है। ये बयान इन्होंने जब दिया है कि आप भाजपा और आरएसएस जहरीले सांप हैं और उनको मार दो, कुचल दो, तो वो एक्चुअली भाजपा आरएसएस को नहीं मारने की बात कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को कुचल दो, मार दो, उसको नष्ट कर दो, ये बात कहना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया, भाजपा का राज आ गया, तो सनातन का राज आ जाएगा। उस चुनाव में कितनी गालियां इंडी गठबंधन ने दी, इनके बेटे ने दी, तमिलनाडु से दी, आरजेडी से दी, समाजवादी पार्टी से दी, सबने दी। क्योंकि एक एजेंडा है कांग्रेस का 1947 से जो चल रहा है कि हिंदुओं को सिकोड़ते जाओ, इनके ऊपर मुस्लिम प्रभुत्व को इस देश में स्थापित करो। उसी एजेंडे पे कांग्रेस चल रही है 1947 से, आज से नहीं चल रही है। 1947 से बंटवारा किया। आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा आपके पास जी। 1947 में इन्होंने बंटवारा किया, वहां इस्लामिक देश बनाया, यहां मुसलमानों को रख लिया। फिर इन्होंने संविधान बनाया, हिंदुओं के हाथ पैर काट दिए, सारे राइट्स माइनॉरिटीज को दे दिए। फिर इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, फिर इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण का कानून बनाया। फिर राजीव गांधी ने संविधान बदल दिया शरीयत के लिए। फिर इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जो आपके मंदिरों पे इनका कब्जा है उसके लिए इन्होंने पीपल्स वर्शिप एक्ट बना दिया। उसके बाद 1995 में एकदम से नया वक्फ बोर्ड बना दिया। फिर 2013 में उसको बदल दिया। तो अगर आप ये देखेंगे सिस्टेमेटिक ढंग से बड़ी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस के जो कानून हैं उन्होंने मिलकर ये कोशिश की कि यहाँ पर मुस्लिम्स का प्रभुत्व बढ़ाकर एक पाकिस्तान बना दिया। धीरे धीरे भारत को उसी दिशा में धकेला जाए। उसी का ये है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब है कि मोदी आएगा तो सनातन का राज आएगा? मतलब आप भाजपा और आरएसएस को ये समझते हैं कि इन पार्टियों का राज माने सनातन, मतलब हिंदुओं का राज। आपको वो बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए आप गाली देते जा रहे हैं। आप राहुल गांधी का सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि अगर मोदी सत्ता में आ गया तो देश में आग लग जाएगी। अब मोदी तो आ गया, हरियाणा में भी आ गया। देखिए हरियाणा में भी आ गया, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आ गया। और मुसलमानों ने जो मजारों में, मस्जिदों में और क्या बोलते हैं इनके मदरसों में जो तमाम छिप के कोशिशें की 2024 के चुनाव में और एकजुट होकर मोदी के खिलाफ वोट दिया। यानी कि बनारस में मोदी के अपने बूथ पर आपको जानकर हंसी होगी कि जो इनके पन्ना प्रमुख उतने वोट भी नहीं मिले मोदी को उस बूथ पर। तो इन्होंने पूरी कोशिश की और इनको भी समझ में आ गया कि भाई अब तो हम हरा नहीं सकते। और धीरे धीरे हिंदुओं को यह समझ में आने लगा कि इनकी चालबाजी क्या है, इनकी नीति क्या है। और उसी नीति के चलते जब मुस्लिम्स को यह लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो इनके नोमानी जी आ गए, इनके उलेमास आ गए, बिल्कुल। और इनके महाराष्ट्र का संगठन के वो हरफून या क्या नाम है उनका, वो आ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन कॉल, कि उन्होंने कहा था डायरेक्ट एक्शन लो। अभी ये डायरेक्ट एक्शन वोट का कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वोट जिहाद सीधे तौर पे करें। जी स्वामी जी आएंगे, अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो स्वामी जी की बात पूरी होगी। इसके बाद लक्ष्मीकांत जी के पास जाएंगे और हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की, जिस बयान के बाद से जो है यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है और हिंसा की बात और हिंसा के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनके पास वापस चलेंगे और सुरेंद्र स्वामी जी बात खत्म कर लेंगे अपना, उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊँगा। स्वामी जी था कि वो जब लगातार कोशिश होती रही तो ये लोकसभा में हार गए, फिर कश्मीर में चुनाव हुए, वहां सत्ता से बाहर हो गए, हरियाणा में चुनाव हुए, वहां सत्ता से बाहर हो गए, और अब इनको लग रहा है कि ये महाराष्ट्र और झारखंड में भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो अब ये जो फाइनल होता है ना फ्रस्ट्रेशन जी, कि आदमी को ये लग रहा है कि अब जो कुछ है मेरे पास सारा मैं लगा दूं और किसी भी तरीके से दंगे फसाद
इस देश में करवा दें, ताकि जो हम कुछ न कुछ अपनी इस आग को जिंदा रखें। अदरवाइज इनको पता है अब इनको हिंदुओं ने इस देश में नकार दिया है, और अगर कांग्रेस को हिंदुओं ने नकार दिया है तो एक पार्टी कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती अब। तो उसका एहसास इनको अंदर ही अंदर हो गया है, और इसीलिए तरह तरह की बात। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी ये इस तरह के बयान। आप बताइए किसी चुनाव में कोई नेता ये कहेगा कि अगर मोदी बन गया तो देश में आग लग जाएगी? क्यों लग जाएगी भाई? तुम बनोगे तो देश में आग नहीं लगेगी। बिल्कुल, ये बात तो खैर हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी सही कहा। एक एजेंडा सेट होके चल रहा है कि इस देश में सनातन को खत्म करो, और धीरे धीरे इनको जो है ना उनका फील्ड घटाते जाओ, इनका सामाजिक एरिया घटाओ, इनका राजनीतिक एरिया घटाओ, इनका धार्मिक, इनकी विरासत, वो सारे। लक्ष्मीकांत जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुनने तो। जी लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जी। मैं आपसे विनती करूंगा कि मुझे जितना टाइम आपने स्वामी जी को दिया, थोड़ा सा उसके लगभग टाइम मुझे दे। मैं आपको 10 सेकंड ज्यादा दूंगा, ठीक है? हाँ, पहले बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि विधु जी, अरे यार अभी तो उंगली उठ के बोलना भी नहीं शुरू हुआ। ठीक है विधु जी आएंगे। होता उंगली पहले उठा लेता है ये आदमी यार। ठीक, बैठ जा, 2 मिनट शांति रख ले। ठीक है आ जाऊंगा विधु जी, मैं समझ गया जी। मुकेश जी, हाँ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि विधु जी अभी एक बात बोल रहे थे कि लक्ष्मीकांत जी प्रवक्ता के मामले में, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं जी। आप नहीं लिख रहे, वो आपका मामला है, आप क्यों नहीं, आप इनको प्रदेश प्रवक्ता लिखिए, मैं जानता हूं प्रदेश प्रवक्ता। हाँ, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मैं विधु जी को बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, और आधिकारिक प्रवक्ता हूं, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है विधु भाई जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वामी जी को सुन रहा था मैं, मुझे लगता है कि आपको इनके आगे ना राजनीतिक विश्लेषक लिखने की बजाय भाजपा का सीनियर प्रवक्ता लिख देना चाहिए, ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि ये कहीं से भी राजनीतिक विश्लेषक नहीं लग रहे, ये सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने पे बैठे हुए हैं और इनका कोई काम नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बात अभी कही है, स्वामी जी ने कही है 1947 से लेकर आज तक। मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस देश की आजादी के आंदोलन में कितना योगदान रहा, जरा उसके बारे में वो जिक्र कर दें। आपने मुसलमानों की बात करी है, क्या जो अब्दुल कलाम आजाद, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, वो मुसलमान नहीं थे? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनाए या नहीं बनाए? अरे सुनिए ना यार, चुप रहिए आप। 47 के बाद आपने बनाए, वो हिंदुओं के खिलाफ थे या नहीं? स्वामी जी, भाजपा के सीनियर प्रवक्ता समर्थन करते हैं? क्या सीनियर प्रवक्ता भाजपा, चुप रहिए। हिंदू मैरिज एक्ट से चलेगा? सीनियर प्रवक्ता, चुप रहिए। सिविल कोड बनाएंगे, मुसलमानों का सिविल कोड नहीं बनाएंगे? क्या आप बीजेपी का सीनियर प्रवक्ता का चुप कराओ भाई, करके जमीनों को हड़पाएंगे और दूसरों पे नहीं करेंगे? आप फैक्ट पे बात कीजिए। ठीक है स्वामी जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, लक्ष्मीकांत जी अपनी बात पूरी कर ले। हाजी नाजिम जी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे जी। ठीक है, तो मुकेश जी ये कह रहा हूँ, जो मैंने इशू बताया उस पर जवाब दें। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो पॉइंट वाइज जो पॉइंट रेज किया गया है, आप उसी पे आप सवाल करें जी। जो बताया कि कांग्रेस ने ये किया जी, आप उस पर जवाब जी। इसको चुप करवा लो तो जी ठीक है, वो चुप है, आप बोलिए। हाँ, अब मेरी बात आप सुनिए ना। आप कहते हो कि यह भी कह रहे थे कि कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी आएगा तो सनातन खतरे में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, सनातन क्या सिर्फ बीजेपी वाले हैं क्या? कि जो भाजपा में है वही सनातन है, वही हिंदू है, तो बाकी लोग कहां चले गए? तो फिर देश में माइनॉरिटी में कौन आता है? हिंदू तो माइनॉरिटी में हो गए। हकीकत ये है कि जब ये कहते हैं ना कि जब हिंदू खतरे में है, अरे 80% हिंदू हम लोग इस देश में रहते हैं, और नरेंद्र मोदी के होते हम खतरे में हैं, तो खतरा किसको है? हिंदुओं को खतरा नहीं है, खतरा भारतीय जनता पार्टी को होता है। कभी ये लोग कहते हैं कि मोदी सत्ता में नहीं आया तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। जो आदमी पाकिस्तान जैसे देश का डर दिखा करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, आप उनसे डर की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी, खड़गे जी ने क्या कहा? जहरीले शब्द तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डर की राजनीति करते हैं, भय की राजनीति करते हैं। कांग्रेस आ जाएगी तो चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप बीजेपी के अच्छे, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है अपने नेता को। ठीक है, आपकी तरक्की हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सच क्या है लोग जानते हैं जी। एक बार स्वामी जी हमारे साथ हाजी नाजिम जी, प्लीज डोंट बी पर्सनल लक्ष्मीकांत जी, प्लीज नहीं, आप एक दूसरे पे इस तरह की पर्सनल अटैक मत करें प्लीज। चलिए आप लोग को आपने समझाया कि हाजी नाजिम के इन दोनों को साइलेंट करें। हाजी के पास एक बार जाते हैं।
हाजी नाजिम जी, आपने भी बयान सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से बयान कर रहे हैं कि ये जहरीला है, सांप जैसा है, जहरीले सांप के जैसा, और इसे मार देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सुरेंद्र स्वामी जी का कहना है कि ये केवल बीजेपी और आरएसएस को नहीं बल्कि हिंदू और सनातन को कुचलने की बात कर रहे हैं। हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी सुन रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी और सुरेंद्र स्वामी जी, आप दोनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज जी बोलिए बोलिए। हाजी नाजिम। हाँ मुकेश जी, देखिए आप बड़े मेरे लिए, हाँ मुकेश जी आप बड़े सम्मानित हैं मेरे लिए। देखिए आप जो डिबेट होती है बड़ी सार्थक होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आरएसएस को ये कहा गया है कि भाई आरएसएस और बीजेपी को खत्म करने की बात हो रही है, तो यहाँ से सनातन धर्म को खत्म करने की बात होती है, ये इस तरीके का एक भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। देखिए यहाँ भारत है, ये भारत के अंदर संविधान चलता है और संविधान हर किसी को अपने बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का किसी का कटाक्ष से वार ना करे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करे ताकि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। और देखिए मुकेश जी, हम तो ये कहते हैं हमेशा, देखिए यहाँ पर देखिए, जब मुगल काल था, जब सनातन धर्म सुरक्षित था, ब्रिटिश हुकूमत थी जब सनातन धर्म सुरक्षित था, आखिर क्या वजह रही है कि 2014 में जैसी मोदी जी की सरकार आती है तो वहां साधु संत, वहां हर कोई अपने सनातन धर्म के सुरक्षा की मांग कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, तभी सनातन धर्म की सुरक्षा की मांग हो रही है। अगर सनातन धर्म सुरक्षित है तो फिर देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सुरक्षित है, सुरक्षित रहे, इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही है। फिलहाल सबकी अपनी बातें, हमारे पास समय की कमी है। विदु रावल जी बोलना चाहें, 10 सेकंड प्लीज अपनी बात फिनिश करें, हमारे पास समय की कमी है। सुरेंद्र जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अकबर द ग्रेट के बाद आज नई बात हमें पता चली। सुरेंद्र जी रुक जाइए प्लीज। सुरेंद्र जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी। सुरेंद्र जी प्लीज। हिस्ट्री बुक्स में जी बिंदु रावल जी बोलिए। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में अकबर द ग्रेट पर 12-12 पन्ने के चैप्टर पढ़ने के बाद आज आपकी डिबेट में एक और ज्ञान मिला, और वो ज्ञान था जो अभी नाजी हाजिम ने दिया कि जब मुगलों का काल था तब हिंदू और सनातन धर्म जो था सुरक्षित था। उन्हें बता दूं कि औरंगजेब के बारे में मशहूर है कि वो शाम की रोटी तब खाता था जब उसके वजन के बराबर के जनेऊ साथ वाले पलड़े में होते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं को सुरक्षित करना है तो वापस मुगलों का राज ले आओ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, अंग्रेजों भारत छोड़ो करके और वो पता नहीं क्या क्या इस प्रकार की बात कहते थे, आज जो है कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत भी हिंसात्मक है। तो गांधी जी का अंग्रेजों भारत छोड़ो भी हिंसात्मक था क्या वो हिंसा के जरिए निकालना चाहते? तीसरा, उन्होंने एक और बात कही थी, एक हमारे प्रवक्ता के बारे में कही थी, पिछली बार बात रह गई। उन्होंने कहा, एक मिनट जी, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी जी वाइंड अप करूंगा मैं जी। उन्होंने कहा था कि भाई पहले राहुल गांधी के कसीदे पढ़ता था कोई व्यक्ति और आज भाजपा के अंदर है, तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू जो है अंग्रेजों के तलवों में बैठते थे, ये एडवीना के तलवों में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। विदु जी, समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विदु जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन जहरीली बयान जिस तरीके से कुचल देने की बात, मार देने की बात की है, उसकी तुलना कांग्रेस मुक्त भारत से नहीं हो सकती। और यह जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, साफ तौर पर समाज को बांटने वाला, हिंसा फैलाने वाला और दंगा की तरफ उकसाने वाला है, और जनता इसका जवाब खुद अपने तरीके से देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन अभी हमारे पास एक और बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर है वो ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में घुसपैठिए पर प्रहार किया जाएगा, और इस घुसपैठिए पर प्रहार करने के लिए महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस डीजीपी से मिले हैं, डॉक्टर सुरेश चौहान की, जो कि महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख हैं। उन्होंने डीजीपी संजय वर्मा को मिलकर के एक ज्ञापन दिया है, और आवेदन में उन्होंने लिखा है कि घुसपैठिए के आंकड़े और पते सहित उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है, और कहा है कि ये जो घुसपैठिए है ये महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें रोकना चाहिए ताकि ये वोट में हिस्सा ना ले सके। महाराष्ट्र पुलिस डीजीपी से मिल करके डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने ये बात कही है, और एक लिखित पूरा जो है उन्हें डिटेल भी बताया है, और कहा है कि ये जो घुसपैठिए है वो महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आवेदन में घुसपैठियों के आंकड़े और पते भी मेंशन किए गए हैं।
बिल्कुल, आप देखते हैं इसमें कि महाराष्ट्र के जो डीजीपी है वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। एक और बड़ी खबर हमारे पास आई है, वो है पप्पू यादव जो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। यह धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि किसी भी तरफ से नहीं हुई, लेकिन जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी दूसरी बार उन्हें मिली है। पहली बार भी धमकी मिली थी और लॉरेंस गैंग की तरफ से ही बताया जा रहा था कि ये धमकी उन्हें मिली है, लेकिन 24 दिसंबर से पहले उन्हें मार देने की धमकी दी गई है और उसके बाद से जो है ये धमकी उन्हें व्हाट्सएप कॉल के जरिए से, मैसेज के जरिए से भी दिया गया है। पप्पू यादव को दोबारा जो है जान से मारने की धमकी मिली है। उसके बाद से जो है पप्पू यादव जो है वो थोड़े से जो है संजीदा हो गए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं और लोगों से जो है वो पुलिस और प्रशासन से इसकी जानकारी देकर के सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जो धमकी देने वाला है वो कहा है कि 24 दिसंबर से पहले जो है पप्पू यादव को मार दिया जाएगा, इस तरीके की बात की है। और ये बात जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बताई जा रही है। तो अभी के इस जवाब तो चाहिए में इतना ही। जहरीली हुई है मोहब्बत की दुकान, और इस मोहब्बत की दुकान जो है कांग्रेस की यहाँ से जिस तरीके के बयान बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दी जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि बौखलाहट है। हालांकि बौखलाहट का नतीजा क्या होगा और इस बौखलाहट को जनता किस तरीके से लेती है, ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को परिणाम आएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के परिणाम आएंगे, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके भी परिणाम आएंगे और उसमें यह पता चल जाएगा कि ये इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उसको जनता ने किस तरीके से लिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो बीजेपी और आरएसएस